नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। एक और बड़े बड़े नारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, दूसरी ओर महिलाओं के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है, या फिर ये कह लीजिए कि ये उनकी अब आदत बन गया है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने एक महिला से, उन्हीं की पार्टी की एक महिला से कहा है, और उनकी पार्टी की महिला ने फेसबुक पर लाइव आकर ये बात कही है कि हम बिस्तर हो जाओ, आपको उपाध्यक्ष बना देंगे। ये महोबा की जो है वो महोबा की एक खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस बात को हाँ तो कहेगा नहीं, लेकिन ये आरोप किसी और अन्य पार्टी की महिला ने नहीं, ये आरोप लगाए हैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी की महिला ने, और फेसबुक पर लाइव आके जनता के सामने ये बात रखी है। भैया, चुनाव क्या क्या नहीं करा लेता, इलेक्शन क्या क्या नहीं करा लेता। वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि चुनाव के चलते अनुराग ठाकुर, जो कभी अपने आप को ये कहते थे और पूरे दिन खड़े होकर पूरे देश में हिंदू मुसलमान करने वाले अनुराग ठाकुर, उनकी खुद की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर मछली खाते हुए वायरल हो जाती हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे देश में हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद करते हैं। ये वो लोग हैं जो देश के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। और मंगलवार के दिन, जी हां, वो तस्वीर मंगलवार के दिन है जो हनुमान जी का दिन होता है। अपने आप को हिंदू बताने वाले, सनातनी बताने वाले अनुराग ठाकुर, जो गले में भगवा गमछा डालकर मंगलवार के दिन मछली खाते हुए नजर आते हैं। मतलब वोट के लिए ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इसके बाद मनोज तिवारी की भी वीडियो वायरल हो जाती है, फोटोज वायरल हो जाती हैं, जिसको वो कह देते हैं कि ये एआई की फुटेज है। उसके बाद एक फोटो वीडियो ये भी वायरल आती है जिसमें रवि किशन, जिन्हों का गाना है लहंगा उठा दो रिमोट से। जी हाँ, ये भाजपा के संस्कारी नेता हैं जिनके ये गाने हैं कि लहंगा उठा दो रिमोट से। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शेर के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ जाते हैं। और वहीं तीसरी ओर तो आपने देखा ही होगा कि दोनों रीलबाज एक साथ मिल गए। एक पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब उनकी पार्टी में राघव चड्ढा बोले उनको, या फिर राघव चड्डी बोले, क्योंकि अब तो आरएसएस की चड्डी उनके पास आ गई है। तो अब तो राघव चड्ढा हो गई या राघव चड्डी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरी ओर जहां प्रधानमंत्री लंबे लंबे नारे और लंबे लंबे भाषण बंगाल के अंदर झूठ के दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जो आप झूठे भाषण वहां बंगाल में दे रहे हो, ये सारे वादे उत्तर प्रदेश में पूरे कर दिए, ये सारे वादे मध्य प्रदेश में पूरे कर दिए, ये वादे राजस्थान में पूरे किए, ये वादे दिल्ली में पूरे किए जहां आपकी सरकार है, या आपका काम सिर्फ पूरे देश में हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद करने का है, इसके अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं है। पूरे देश की स्थिति आज ये कर दिया आपने कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया। आपकी पार्टी में रेपिस्ट, आपकी पार्टी में बलात्कारी, आपकी पार्टी में भ्रष्टाचारी, आपकी पार्टी में मूर्ख, आपकी पार्टी में अनपढ़, जाहिल और गवार, आपकी पार्टी में। ये पार्टी है गुंडों का अड्डा, ये समझ में नहीं आता। और ये बात तो जिनको आपने अपनी पार्टी में लिया उन्होंने भी कही है। ये वही राघव चड्ढा है जो आज से 4 साल पहले एक बिल लेकर आए थे कि कोई भी व्यक्ति दूसरे दल में ना जाए, और आज खुद ही दूसरे दल बदल में चले गए। गरीबों की आवाज उठाते उठाते भाजपा ने इन्हें उठा लिया कि बेटा तुम ही आ जाओ पहले। और बड़ी बात यह है कि ये वही राघव चड्ढा हैं जिन्होंने कहा था कि भाजपा गुंडों की और अनपढ़ों की पार्टी है। तो अब राघव चड्ढा खुद गुंडे हो गए या अनपढ़ हो गए, ये राघव चड्ढा से पूछना पड़ेगा। हरभजन सिंह, जिनकी तस्वीरों पर, जिन्हों के घर पर, गेटों पर लोग लिख रहे हैं पंजाब का गद्दार, ये हरभजन सिंह वो हैं जो कभी क्रिकेट का मैच खेला करते थे सीएसके की तरफ से, मुंबई इंडियंस की तरफ से। अब इनको बीजेपी ने खरीद लिया है, अब ये बीजेपी की भाषा बोलेंगे, अब ये भी हिंदू मुसलमान शुरू हो जाएंगे। और अब आपको राघव चड्ढा कोई ब्लिंकिट का मुद्दा उठाते हुए, कोई रिचार्ज के सस्ता होने का मुद्दा उठाते हुए ये नजर नहीं आएंगे। अब राघव चड्ढा के मुद्दे हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अब राघव चड्ढा भी बोलेंगे कि हिंदू खतरे में है। ये वही राघव चड्ढा है जो लंबी लंबी बातें किया करते थे कि मुझे कोई नहीं खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता। आज बीजेपी ने इनकी सही कीमत लगा दी, वो नोट भी बना दिए जिससे राघव चड्ढा बिक गए। और राघव चड्ढा एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने नौजवानों के मन में सबसे ज्यादा अपने लिए नफरत पैदा करवाई है। ये वो राघव चड्ढा है जो कभी नौजवानों की आवाज बना करता था, आज भाजपा का गुलाम बन रहा है।
ये वो राघव चड्ढा है जो कभी सदन में मुखर होकर बोला करता था, लेकिन आज ये वही राघव चड्ढा जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने का काम कर रहा है। ये वही लोग हैं जिनको कभी आम आदमी पार्टी ने विधायक से सांसद बनाने का काम किया और आज उसी आम आदमी पार्टी को, उसी अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर ये भाजपा में चले गए। और बड़ी बात यह है कि ये सारे रील वाले एक साथ हो गए। एक रीलगंज का विधायक है जो मीट की दुकानें बंद कराता है, नाम आपने सुना होगा, क्या नाम है उसका, दिल्ली का एक नेता है, उसका नाम है वो रवि नेगी। रीलगंज का विधायक है वो, रीलगंज का विधायक है। रील बनाने का बड़ा शौक है उसको, बड़ा शौक। और हो भी क्यों ना, जहां प्रधानमंत्री को फोटो खिंचवाने का शौक हो सकता है तो उनका विधायक रील तो बना ही सकता है। तो वो रीलगंज का विधायक आए दिन मांस और मछली की दुकानें बंद कराता फिरता है। अब उन्हीं की पार्टी के नेता जब मछली खा रहे हैं और रीलगंज का विधायक मछली की दुकानें बंद करवा रहा है, तो इनकी पार्टी के विधायक जो है, नेता जो अनुराग ठाकुर जो है, वो अब कहां मछली खाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन रीलगंज का विधायक अब अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रहा, जैसे रीलगंज के विधायक की आवाज बंद हो गई हो। अब तो रीलगंज के बेचारे विधायक की आवाज ही नहीं निकल रही, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता अब खुद मांस मछली खाते, उनकी फोटो और वीडियो वायरल हो रही हैं। तो बेचारा रीलगंज का विधायक क्या करे। ये वो लोग हैं जो देश में सिवाय नफरत के, हिंदू और मुसलमान के कुछ नहीं करते। इनका एक ही एजेंडा फिक्स है, देश के लोगों को मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ाओ, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाओ। और बड़ी बात यह है कि वही देश की गोदी मीडिया है जो तेजस्वी यादव पर चर्चा कर रही थी जब तेजस्वी यादव नॉनवेज खा रहे थे। उस वक्त बिहार का चुनाव था, लेकिन अब गोदी मीडिया के मुंह पर ताला लग गया और ताले की चाबी जो है वो किसी समुद्र में डाल दी गई है और अब इनका मुंह नहीं खुलेगा। अब एक बार भी गोदी मीडिया जो है वो इस बात पर चर्चा नहीं करेगी। और बड़े गजब की बात है, एक से एक नौटंकीबाज, एक से एक ड्रामेबाज नेता भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। एक बीजेपी के नेता हैं, उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भी दल बदल कर आए, कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, आज भाजपा के दामन में है। ना जाने कौन से डर से, किसके डर से, ये भी नहीं पता, लेकिन ये भी आज बीजेपी में है। और बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी में जाता है वो उल्टी सीधी हरकतें करना अपने आप शुरू कर देता है। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, कभी तो इनकी पार्टी का कोई नेता कहता है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मुझे 55 डिग्री, 51 डिग्री, 50 डिग्री, माफ कीजिएगा, 50 डिग्री टेम्परेचर हो या 51 डिग्री टेम्परेचर हो, मुझे गर्मी नहीं लगती। तो भाई ऐसा क्या है इनके पास, तो वो अपनी जेब से प्याज निकाल कर दिखाते हैं, कहते हैं मेरी जेब में प्याज रखी रहती है इसलिए मुझे गर्मी नहीं लगती। तो भैया सबसे पहले तो इन सारे नेताओं के घर से एसी हटाए जाएं और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से एसी हटाए जाएं और इनके घर पर, सबके घर पर एक एक कट्टा प्याज का रख दिया जाए, क्योंकि इनको एसी की, पंखे की, कूलर की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इनकी जेब में बस प्याज डाल दो, बस इनका प्याज से ठंडक मिल जाती है। मतलब ऐसी इतनी मूर्खता भरी बातें इनके दिमाग में, जहन में आती कहां से, ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये बड़ी खबर है जो उत्तर प्रदेश की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगे हैं। उन्हीं की महिला जो नेता है उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया और ये कहा है कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम बिस्तर हो जाओ तो तुम्हें उपाध्यक्ष बना दूंगा। ये बड़ी खबर है। और बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उन्हीं की पार्टी के नेता इस तरीके का काम करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ नाम के नारे देते हैं, वरना इनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर आए दिन रेप और बलात्कार के जो हैं वो आरोप लगते रहते हैं। ये वही प्रज्वला रेमन्ना हैं जो प्रज्वला रेमन्ना के ऊपर कई महिलाओं की वीडियो सीडी बनाने की जो है वो इनके ऊपर आरोप थे। कुलदीप सिंह सेंगर आपको याद होगा जो इन्हीं की पार्टी से था। बहरहाल इस पूरी वीडियो पे अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक मोहित शर्मा ऑफिशियल, यूट्यूब मोहित शर्मा ऑफिशियल या फिर इंस्टाग्राम मोहित शर्मा इंडियन पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद।